देश की हर बेटी और हर महिला डरी और सहमी है। आज मोदी सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं बहुजन खबर। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं हम बिल्किस बानो के केस की। वह बिल्किस बानो जिसके साथ दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बिल्किस बानो के साथ 11 आरोपियों ने गैंगरेप किया और उनके परिवार के 7 सदस्यों के साथ साथ उनकी 3 साल की मासूम बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया। कौन है यह बिल्किस बानो? संक्षिप्त शब्दों में उनके बारे में बताते हैं। बिल्किस बानो गुजरात की रहने वाली थी। यह घटना सन 2002 की है। गुजरात में उस समय धार्मिक दंगा भड़का हुआ था। सभी मुसलमान गुजरात छोड़कर अन्य प्रदेशों में सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे। बिल्किस बानो भी सुरक्षित जगह जाने की कोशिश में थी। उनके साथ उनके परिवार के 15 सदस्यों के साथ साथ उनकी 3 साल की मासूम बच्ची भी थी। बिल्किस बानो उस समय 5 महीने की गर्भवती भी थी। 3 मार्च 2002 को 20 से 30 लोगों ने उन पर हमला किया, जिसमें उनके परिवार के 7 सदस्य मारे गए और उनकी 3 साल की मासूम बच्ची भी मारी गई तथा उनके साथ गैंगरेप किया, जिसमें 11 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह तो हुई बिल्किस बानो की कहानी। अब हम बात कर रहे हैं उन 11 दोषियों के बारे में जिनको मोदी सरकार ने 15 अगस्त के दिन रिहा कर दिया। इस घटना पर दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है। हिंदू धर्म के अनुसार चंद्रमा ने अहिल्या का रेप किया तो उनके मुंह पर काला टीका लगा दिया और अहिल्या को पत्थर बना दिया। ठीक उसी प्रकार अब बिल्किस बानो रेप केस में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे लोगों को रिहा कर दिया, क्योंकि उनको छोड़ने वाली कमेटी के सदस्य बीजेपी एमएलए सीके राहुल जी के अनुसार वे 11 बलात्कारी तथा हत्यारे मुजरिम संस्कारी ब्राह्मण हैं। देखिए इस वीडियो में सीके राहुल किस प्रकार से इन दोषियों की वकालत कर रहे हैं। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना कि जो भूतकाल की जो कार्यवाही है उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब क्या गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। तो क्या यही है रामराज? आज धर्म के ठेकेदार और गोदी मीडिया चुप्पी साधे हुए है। अगर देश में जात पात धार्मिक द्वेष भावना फैलाने की बात आए तो यह गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ कर अपना नट बोल्ट ढीले कर डालते हैं। इस बीजेपी विधायक सीके राहुल को शर्म आना चाहिए, इन बलात्कारी और हत्यारों को संस्कारी ब्राह्मण कहते हुए। अगर ब्राह्मणों के यही संस्कार है तो ऐसी जाति मनुष्य जाति के लिए कलंक है। आज बीजेपी के इन नेताओं ने सिद्ध कर दिया है कि देश में महिला सुरक्षित नहीं है और बीजेपी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का झूठा नंगा नाच कर रही है। आज मुझे मोदी और मोदी सरकार को बलात्कारी और हत्यारों का संरक्षक कहते हुए डर नहीं लग रहा है। बीजेपी सरकार की ऐसी करतूत देखकर आज घर से बाहर निकलने में मुझे डर लगता है, क्योंकि मोदी सरकार ने बिल्किस बानो के दोषियों को इसलिए रिहा कर दिया क्योंकि बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला है। जिस समय निर्भया कांड हुआ था उस समय पूरा देश उनके दोषियों को फांसी दिलाने के समर्थन में था। किसी ने भी, चाहे वह मुसलमान हो, SC ST OBC, हर व्यक्ति ने निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने में दम लगा दी। किसी भी मुसलमान या धर्मों के व्यक्तियों ने यह नहीं कहा कि निर्भया हिंदू महिला है। सबने सिर्फ निर्भया के दोषियों को इसलिए सजा दिलाई क्योंकि वह एक महिला है और दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। सीके राहुल को शर्म आना चाहिए। अगर यह अपराध आपकी खुद की बेटी के साथ हुआ होता तब भी उन दोषियों को आप संस्कारी ब्राह्मण कहकर संज्ञा देते। बिल्किस बानो के साथ दोषियों ने जुर्म की सारी हदें पार कर दी। उस समय बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती भी थी और उन दोषियों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उनके परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा साथ में उनकी 3 साल की मासूम बेटी को भी मार डाला। आज शासन की ऐसी करतूत देखकर बिल्किस बानो के साथ साथ
देश की सभी महिलाओं का सरकार तथा न्याय से विश्वास उठ गया है। अब देश में बलात्कारी तथा हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए अब देश में जुर्म और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को पता है कि सत्ता में बैठे हुए नेता की न तो पत्नी है न ही बेटी है। अगर यह अपराध उनकी बेटी या पत्नी के साथ कोई करता और फिर उन दोषियों को संस्कारी ब्राह्मण कहकर रिहा कर देते, तब उनको पता चलता कि आखिर अपनों का दर्द क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर किसी मुद्दे पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपकी इस विषय पर क्या राय है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बहुजन खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।